हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग डियर। आपके लिए एक स्पेशल होने वाला है और ये स्पेशल होने वाला है क्या? मैथ्स। सुन के मज़ा आ गया होगा। मैथ का टॉपिक आपके लिए आया है आपके दिमाग में। जो फट से जाने वाला टॉपिक है, इसको बोलते हैं रॉकेट सॉल्यूशन। तो रॉकेट सॉल्यूशन किसका करने वाले हैं पता है? पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स में आपको बताया जाएगा कि कैसे इसमें हम आंसर को फाइंड कर लेते हैं। मैजिक होने वाला है। तो मैजिक किसका होने वाला है? पॉलिनोमियल्स का। चलो देखते हैं क्या मैजिक होने वाला है। इसमें हम मैजिक करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हिंदी में बहुपद कहते हैं। ये पॉलिनोमियल्स जो आज मैं बताने वाला हूँ पार्ट 2, पार्ट 1 नेक्स्ट डे बताएंगे, ठीक है। पार्ट 2 में बेसिकली हम बताएंगे फार्मूला बेसिस पे। पार्ट 2 में थोड़ी इजी तो होगा और पार्ट 1 जब आप समझोगे तो और इजी कर देंगे। चलो समझते हैं यहाँ पे। इसमें आज हम बताने वाले हैं 2 केस। फर्स्ट केस में हम बताने वाले हैं क्या? तो फर्स्ट केस में बताएंगे अगर पॉलिनोमियल दिया हो क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्या दिया हो? क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हो, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म कह सकते हैं जिस बेस के पावर क्या हो? 2 हो। तो उसका किस टाइप का बनेगा पॉलिनोमियल? इस टाइप का। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें इसके 2 सिपाही होंगे। एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। क्या होगा? अल्फा और बीटा होगा। समझ गया ना? ये राजा साहब है, राजा साहब के 2 सिपाही अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या करता है, इसमें कहना चाह रहा है कि जब राजा साहब आराम कर रहे होते हैं तो हम लोग उनकी ड्यूटी करते हैं। कैसे ड्यूटी करते हैं? एक बार सम करके, एक बार सम करेंगे तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। माइनस बी बाई ए हो जाएगा। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी जब भी दोनों का वैल्यू निकाला जाता है तो पहले केस में ऐड किया जाता है, यानी सम किया जाता है। तो सम हो गया, ये हो गया फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। सेकेंड फार्मूला क्या है? प्रोडक्ट करके, एक सम करके दूसरा प्रोडक्ट करके, तो क्या हो जाएगा? सी बाई ए। समझ गया ना? सी बाई ए। तो सम करने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा और प्रोडक्ट यानी गुना करने के लिए ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना है। इसको हम बी वाला को क्या पढ़ते हैं? बी वाला को पढ़ते हैं कोफिशिएंट पढ़ते हैं। जब किसी नंबर या लेटर को मिला देंगे, हम पार्ट 1 वीडियो में बताएंगे ही, जब किसी नंबर और लेटर को मिला देने से क्या बनता है। देखिए, नंबर 1 हो गया और इसमें कोई लेटर, तो इसको बोलते हैं लिटरल, इसको बोलते हैं न्यूमरल। अगर लिटरल और न्यूमरल को मिला के बना देंगे तो क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट बन जाएगा। यानी 2 में y से मल्टीप्लाई तो क्या हो गया? 2y। यानी ये हो गया न्यूमरल, ये हो गया लिटरल। लिटरल कहते हैं लेटर को। समझ गया ना? यानी बड़ा लेटर लिखल रहेगा कैपिटल में तो उसको बोलेंगे कॉन्स्टेंट, और जो अगर स्मॉल में लिखा रहेगा उसको वेरिएबल बोलते हैं। कॉन्स्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ कहा गया है कि अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे ना तो दोनों क्या करेगा? मिलके को बनाएगा कोफिशिएंट। या कह सकते हैं 2 का जो है, 2 का लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा? 2 का लिटरल कोफिशिएंट y होगा और y का न्यूमरल कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। समझ गया ना? एक दूसरे के ये कंपोनेंट है, दूसरे के कॉम्बो है। तो याद रखिएगा दोनों मिलके क्या बनता है? नंबर और लेटर के मिलाने से कोफिशिएंट बनता है। समझ गया ना? तो वही कह रहा है यहाँ पर। b का नाम क्या दिया गया है? b का दूसरा नाम दिया गया है यहाँ पर, इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। अब b को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको बोले हैं, ध्यान दीजिए, ये बी वाला का ये नाम है और ए वाला का ये नाम है। समझ जाइए कि या तो ये लिखेंगे ना तो ये लिखेंगे, इसी का नाम बताया। देखिए, सी को बोलते क्या है? सी को बोलते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट ऑफ सी, कॉन्स्टेंट बोलते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म बोलते हैं, अचर पद। यानी ए वाला को क्या बोलते हैं आपको पता है, लिख चुके ऊपर। इसको बोलते हैं
कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं। तो ये टर्म है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे तो क्लियरली आप समझ जाइएगा। तो अभी चलिए अब बतलाने वाले इधर समझिए ध्यान से। कितना समझ चुके हैं, जब पोलिनोमियल दिया रहे तो जब उसकी वैल्यू फाइंड करना होता है तो किसका अप्लाई करते हैं, यानी राजा के सिपाही को, अल्फा बीटा को अप्लाई करते हैं, उसी से वैल्यू निकाल लेते हैं। अब कैसे वैल्यू निकालेंगे देखिए, पोलिनोमियल मान लीजिए लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 12। ये क्या दिया है, एक पोलिनोमियल दिया है, ठीक है, पोलिनोमियल दिया है, पोलिनोमियल के जगह पे एफ लिख देंगे, पोलिनोमियल ये दिया है। अब यहाँ आपको पता है कि ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, ये इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हम कांस्टेंट टर्म को ध्यान से देखेंगे लास्ट वाला, कि इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करना है, यानी जो ये नंबर है अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म का थोड़ा प्रोसेस करते हैं। 12 है तो 12 का अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो आ गया, लेकिन क्या ये दोनों को जोड़ेंगे तो बीच वाला आएगा, नहीं ना आएगा, तो ये 8 हो गया। ऐसा क्या करेंगे कि जिससे गुना भी करे और उसी को जोड़ दे, जिस नंबर को तोड़ के गुना करेंगे उसी नंबर को जोड़ेंगे तो हमारा बीच वाला कोफिशिएंट निकल जाना चाहिए। तो ये तो फेल हो रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 3 4 जा क्या हो गया 12, 3 और 4 को मिला देंगे तो क्या हो गया 7, यानी ये परफेक्ट है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर को लेते हैं जिस नंबर का अगर एचसीएफ देखा जाए तो 1 है, जैसे 3 4 में अगर एचसीएफ निकालिएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा 1 है। अब यहाँ पर करते हैं इसको, यहाँ पर हो गया ये गिवन डेट पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर करेंगे 3x प्लस 4x प्लस 12। देखिए ये दोनों को एक्सटेंड कर दिए, जैसे कि तैसे, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये एक पार्ट में हो गया, यहाँ करेंगे 4x प्लस 12, ये हो गया सेकेंड पार्ट में। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से x बाहर निकालेंगे, समझ गया ना, तो पहले इसको सजा के लिख देते हैं, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है, ये एक पार्ट में कर देते, ऐसा करते हैं, इसको हम क्लोज कर दिए क्लोज, ये अंडरलाइन गैप कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें से क्या गैप करेंगे, जो डबल दिखाई दे, यानी x से गुना और x से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें से x अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया x प्लस 3, इसमें से अगर दोनों में से 4 बाहर निकाल देंगे तो क्या हो गया यहाँ पे x प्लस 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर ऐसी बन जाएगा, फिर इसको हटाएंगे तो ये टर्म बन जाएगा, फिर इसको हटाएंगे तो ये टर्म बन जाएगा। पॉलिनोमियल कैसे बना उसको दिखा देना है, इसमें से मतलब इसके शरीर में से ये जो घुसा हुआ है चोर, उस चोर को बाहर निकाल के दिखा देना है कि देखिए ये निकला है। अब बताइए जो सेम होता है इसको कॉमन लेना कहते हैं, जो सेम टर्म है उसको बाहर निकाल देते हैं, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, तो यहाँ से निकल गया, कौन निकला है x प्लस 3, ये अंदर कौन हो गया x प्लस 4, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा। कॉमन लेना समझते कि नहीं समझते, चलिए कॉमन लेना आपको सिखाते। देखिए अगर मान लीजिए यही का ही एक स्टेप ले लेते हैं, ठीक है, देखिए कॉमन कैसे लेते हैं समझिए, यहाँ पर क्या गो x लिखल है 2 बार, तो एक बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, यहाँ पर 3 गुने x लिखल है। बताइए यहाँ का एगो x निकला है, यहाँ का एगो x निकला, तो यहाँ के एगो x गैप हुआ तो अंदर x रहा, यहाँ के x निकल गया तो 3, ये चीज़ को ना निकाल के लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दिए, तो चलिए हमने बता दिया है। अब देखिए अब क्या करना है, अब मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, चलिए अब वो चीज़ सीखते हैं। अब आपको हमने बताया कि जब ये पॉलिनोमियल लिखा था तो यहाँ पर क्या होता है 0, क्या अप्लाई होता है 0 अप्लाई होता है, ठीक है, 0 अप्लाई हुआ है। अब 0 अप्लाई हुआ है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में 0 इसके साथ लेंगे, ठीक है, और सेकेंड केस में 0 इसके साथ लेंगे, तो लेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 0 में से -4 गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -4, यानी यहाँ जैसे हम क्या करते हैं इसका प्लेस चेंज करते हैं, तो जैसे क्या होता है ट्रांजिशन होता है तो यहाँ पर साइन अपोजिट हो जाता है, अगर माइनस रहेगा उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये यार इधर करेंगे तो क्या हो गया माइनस में हो गया। अब आप बताइए अल्फा की वैल्यू क्या आ गया -3 और बीटा की वैल्यू आ गया -4, समझिए ना, दोनों सिपाही अपना अपना हिस्सा ले लेगा,
एक हिस्सा पड़ा -3, एक का हिस्सा पड़ गया -4। अब क्या करेंगे, अब इसको हम जीरो कहते हैं। ये दोनों सिपाही का नाम क्या दिया गया है, जीरो। किसका जीरो, पॉलिनोमियल का। तो लिखेंगे नाउ सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो कौन है बताइए, सम ऑफ जीरो का नाम दिया गया है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -3 और बीटा की वैल्यू क्या है -4। ठीक है, अब दोनों का जैसी ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में रहेगा, और ये प्लस माइनस माइनस कितना हो गया, -7 हो गया। -7 हो गया तो इसी को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा, इस टर्म को हम यहाँ लिख देते हैं सबसे बढ़िया। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा -7, इसके नीचे 1 छुपा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला टर्म हो गया। अब इसको लिखिए चाहे ये वाला को लिखिए, दोनों एक ही है। तो समझ गया ना, इस फॉर्म में बन गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा 3 इंटू -4, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 12/1, यानी ये हो जाएगा आपका C/A। तो ऐसे डियर हम निकालते हैं, समझ गया ना। ये फर्स्ट केस का बन गया। अगर अब बात करेंगे यहाँ पर सेकेंड केस, तो सेकेंड केस कैसे बनता है। अब क्वेश्चन कह दिया है, क्वेश्चन ने ही बोला है कि अब राजा साहब नहीं रहेंगे, राजा साहब को गायब कर दिया जाएगा। तो दोनों सिपाही मिलकर मीटिंग करेगा, राजा साहब है ये नहीं है। अब हम क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। अब गेम यही खेलेंगे यहाँ पर कि वैल्यू दिए रहेगा, समझ गए ना, वैल्यू दिए रहेगा। वैल्यू दिए रहेगा यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर दिया रहेगा, 3 रहेगा और 5 रहेगा। ठीक है, अब कह दिया कि अल्फा बराबर 3 मान लीजिए और बीटा बराबर 5 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होता है, पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल ये होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c=0। ठीक है, आता है समझ में। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये दिया हुआ है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको दिमाग में होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का फार्मूला है, द्विघात समीकरण का फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरह का है। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपका इसमें था पॉलिनोमियल दिया हुआ, तो अपने जीरो मतलब इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू निकाला। इसमें क्या रहेगा आपका, अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, तो इसमें आपको पॉलिनोमियल निकालना है। उसके निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है f(x) = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो गया। इस तरह से करना है, ये फॉर्मूला है। तो समझ गए, चलिए चेक करते हैं, बताइए अब क्या करना होगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला है तो यहाँ पर ब्रेन यूज करना है, सम ऑफ जीरो निकालना है। तो सम ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा को जोड़ देते हैं। अल्फा बीटा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 5 को जोड़ देंगे, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहा है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट हो जाएगा C/A। इसको हम जैसे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 5 = C/A, मतलब कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब क्या कर देना है, पुट कर देना है। कहाँ पुट कर देना है, इसमें। अब इसकी जगह पे देखिए क्या बना देते हैं, x²। यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा बीटा को जोड़े तो कितना आ गया था 8x, और अल्फा बीटा को गुना किए तो कितना आ गया 15, हो गया आंसर। समझ गया ना, इस तरीका से करके बनाते हैं। अब एक चीज बता दे रहे हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में सीधे अगर कहा निकालने के लिए तो निकाल लीजिए, लेकिन वहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू देकर ऊपर से बोल देगा, क्या बोल देगा, ऊपर से कह देगा कि इसको क्यूबिक फॉर्म में लिखना है, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में निकालने के लिए पहले ये कर लीजिएगा। ठीक है, पहले सबकी वैल्यू निकाल के और तब वहाँ पे पुट कीजिएगा। तो ये था आपका, समझिए, तो हमने ये बता दिया, फर्स्ट केस बता दिया। फर्स्ट केस हो गया, तो इस तरीके हो गया। डबल वाला है, समझ गया ना, डबल वाला को हम ऐसे बनाते हैं जिसमें अल्फा बीटा दिया रहे, यानी राजा के 2 सिपाही
अब राजा दिमाग लगाया कि अरे तोड़ी के हम न रहे तो यो वैल्यू निकाल दिया सबने, सब काम ओवर अपने आप ट्रेंडिंग ले लिया, अपने आप ट्रेंडिंग लेके सब काम निपटा दिया। अब राजा सब सोचेंगे ऐसे नहीं, ये दोनों जरूर गड़बड़ी किया है, गड़बड़ी किया है। अब राजा साहब दिमाग लगाएंगे, अब तीसरा को शामिल करेंगे। अब देखिए तीसरा को शामिल करने वाला बताते हैं। अब राजा साहब यहाँ का गेम चेंज करेंगे। अब कितने रखेंगे सिपाही को, एक को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक को बढ़ा देंगे। अब एक को बढ़ाएंगे तो उसमें एक सिपाही और बढ़ेगा, उसका नाम क्या है तो देखिए उसका नाम है, यहाँ पर राजा साहब का नाम इस बार चेंज रहेगा, AX³ BX² CX + D = 0। समझ गया ना। सिपाही बढ़ने से तो हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। याद रखिएगा ये तीनों क्या है, ये तीनों राजा का सिपाही है, अल्फा बीटा गामा। अब इसमें होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको कितनों को जोड़ेंगे -B/A होगा, याद रखिएगा। ये होगा पहला हथियार। दूसरा इसका हथियार क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका हथियार हो जाएगा C/A। ठीक है, ये होगा, इसको बोलते हैं दो दो जीरो का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे लिखना है, सम के फॉर्म में। अब इसका तीसरा हथियार यानी तीसरा मिसाइल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका होगा -D/A। ये है पॉलिनोमियल का तीसरा मिसाइल। अब इसी से वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, इसी से वैल्यू आपको फाइंड करना है और फाइंड करके निकाल दीजिए, तीनों वैल्यू पुट कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसके लिए निकालने का तरीका है, तो इस तरह से वैल्यू निकालते हैं। अब समझिए, अब अगर कहेगा कि ठीक है राजा साहब रहेंगे तो तीनों का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लेकिन राजा साहब नहीं रहेंगे, उसके लिए ये तीनों सिपाही मिलके क्या करेगा, तीनों अपना अपना काम बांट लेगा, और तीनों अपना अपना काम बांटेगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला ये है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अल्फा बीटा गामा, देखिए ये रहेगा। राजा साहब जब नहीं रहेंगे तो तीनों अपना अपना काम के ट्रेंडिंग ले लेगा। तो इस बेसिस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकाल के और तब क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए अब इस पर क्वेश्चन एक लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन लेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हम बनाते हैं। इसको रेज कर दे रहा है। इसका क्वेश्चन लेते हैं ट्रिपल वाला के लिए। इसका दिया रहेगा 2x³ 5x²। क्वेश्चन है, लेते हैं 2x³ x² 5x + 2। देख लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया है। अब कह रहा है इसको डिवाइड कितना से करना है, इसको डिवाइड करना है आपको यहाँ पर x + 1 से, x + 1 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड करके तब उसके बाद वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये भी केस है, और दूसरा केस आपको बता दे रहे हैं। दूसरा केस है, ये दूसरा केस में रहेगा कची, अगर मान लीजिए ये नहीं दिया रहेगा और तब कहेगा, देखिए यहाँ दोनों केस बता दे रहे हैं। एक केस तो ये रहेगा कि अगर नहीं पता रहेगा तो पता कर लीजिए अल्फा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो देख लीजिए, इसमें लिख सकते हैं a = 2 हो गया, b बराबर यहाँ पर b बराबर हो गया 1, c बराबर हो गया -5 और d बराबर हो गया 2। ये हो गया।
अब इस पे अगर मान लीजिए कि अगर ये नहीं दिया रहेगा तो ये केस में क्या कीजिएगा, इसे निकाल लीजिएगा और समझा दीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला से क्या हो गया, फॉर्मूला से निकल गया था यहाँ पर माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा होता है, अल्फा बीटा और गामा माइनस बी बाई ए, समझ गया ना। तो माइनस बी बाई ए के लिखते हैं, देखिए तो माइनस बी बाई ए हम लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा। क्या हो गया माइनस बी ए का, तो हो गया बी कहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा 1/a का 2 हो गया, अल्फा बीटा और गामा। अब ये देखिए यहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ सेट हो रहा है, समझ रहे हैं ना। जब ये रेयर केस में नहीं दिया रहेगा तब देखिए कैसे हम बता रहे हैं, ऐसे निकाल के हम यहाँ पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या होगा, दूसरा यहाँ हो जाएगा सी बाई ए। तो सी बाई ए कैसे निकालते हैं, सी बाई ए निकालते हैं हम यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। इसका क्या होता है, सी की वैल्यू दिया -5 और ए की वैल्यू दिया 2, समझ गया नहीं, ऐसे निकालते हैं। तो ये पुट करके हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं। एक और क्या है, अब है माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी बाई ए का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा। अब क्या है, माइनस डी की वैल्यू क्या दिया है 2, वहाँ प्लस में दिया है और नीचे क्या दिया है A2, तो ये हो गया। इस तरीक़ा से करके हम निकाल देते हैं, ठीक है ना। और यही वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, तो निकल जाता है। बड़ी सिंपल लॉजिक है। तो ये चीज़ हो गया फर्स्ट केस में। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे हैं और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डिवाइड करने वाला ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया है, डिवाइड करने वाला दिया हुआ है, तब उस केस में आप क्या कीजिएगा, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी हम रूल बता दे रहे हैं। उसके लिए निकालने का रूल क्या है, उसके लिए चलिए, उसके लिए निकालने का रूल है कि सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट ये वाला कि जो वैल्यू निकला है इसकी जगह पे हम ये वाला को रख देंगे, इसकी जगह वाला, समझ गया ना। इसकी वैल्यू क्या है, ये वाला है वैल्यू, तो यहाँ रख देंगे, और इसका वैल्यू क्या है, ये आया है, तो यहाँ रख देंगे। हो गया, पुट कर दिए, बात खत्म। तो चलिए अब हम डिवाइड करके बताते हैं। डिवाइड करके बता रहे हैं कि कैसे आप निकालोगे। देखो अब यहाँ पर x + 1 से डिवाइड करेंगे, 2x³ + x² - 5x + 2। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना लाना है 2 लाना है यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना है x, यहाँ पर x³ है तो x² से, अब 2x² में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्या हो गया, 2x³ हो गया। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 में इससे, तो कितना हो जाएगा 2x²। अब क्या होगा, दोनों प्लस में है तो यहाँ साइन चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ भी साइन चेंज हो गया, ये से कट चुका है, क्या हो गया देखिए। अब ये साइन को नहीं देखेंगे, अब इसको देखेंगे, ये नीचे वाला को देख -2x² में से वो घसक गया तो x² हो गया, ठीक है। यहाँ 1 छुपा है, आंसर क्या चीज़ में आया है, आंसर आया है माइनस में, तो माइनस लिख देंगे। अब क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, और बाकी वाले ऊपर वाले टर्म को यहाँ लिख देते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x², इसमें कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। अब साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया। अब देखिए सिंपल लॉजिक है, कितना हो जाएगा, -x में -5x में से वो +x घसक गया तो -4x + 2 हो जाएगा। कितना से आंसर आ गया है माइनस में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा -4x, ठीक है। माइनस हो गया 4x, इधर हो गया प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे साइन बदल दिए, यहाँ भी बदला गया, क्या हो गया कट के, यहाँ हो गया 6, रिमाइंडर क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। और रिमाइंडर 6 आ गया यहाँ पे। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर लेके चलते हैं। अब डिवाइड किससे किए थे, fx बराबर 0, तो fx बराबर 0 लिए थे, तो यहाँ किसको किसको लिखेंगे, 2x² x - 4 = कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया x + 1 = 0। देखिए अब क्या करेंगे, इस फैक्टर को तोड़ेंगे क्या करेंगे कि ये 4 के 4 रह जाएगा, ठीक है। और
क्या घटाएंगे कि ये x आ जाएगा। कुछ तो दिमाग लगाना होगा, ठीक है। अब यहाँ दिमाग लगाइए, 2x² माइनस एक्स माइनस 4। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये मतलब गुना करने पर 4 आ जाना चाहिए और घटाने पर 3x आ जाना चाहिए। क्या करेंगे, अगर 4 की मल्टीप्लाई करें तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1 से, तो गड़बड़ हो जाएगा नहीं। तो कितना इसमें कॉमन कर सकते हैं जो आ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम 2x ये अगर हम यहाँ पर 3x कर देते हैं, 3x में वो x मिलाएंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाए जो आ सके। यहाँ तो लीजिए निकल ही नहीं पा रहा है, तो एक की वैल्यू तो निकल गया। दूसरा का कॉमन फैक्टर अगर तोड़ सकते हैं यहाँ पे तो देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अगर तोड़ने की कोशिश करते हैं, a बराबर 2 हो गया, b बराबर -1 हो गया और ये c बराबर हो गया -4 हो गया। अब इसको अगर बात करें तोड़ने की, क्या निकल सकता है, क्या निकल सकता है गेस कर सकते हैं यहाँ पर क्या निकलेगा। सो तो इसे ब्रेन यूज करनी है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे यहाँ पर क्या निकलेगा, ये डिवाइड कर दे, डिवाइड करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, थोड़ी सी ब्रेन यूज करनी है। क्या हो सकता है, 4 4 4 4 कर देते हैं ये। हाँ तो 2x² कर सकते हैं, 4x 2x² यहाँ पर हो गया 4x, इसमें से कॉमन कर देते हैं 2x, सीधे x -2 रहेगा। चलिए आ गया, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये टर्म हम यहाँ से लेते हैं, वो जगह इसको थोड़ा फैलाते हैं। 2x² यहाँ पर हो जाएगा -4x प्लस 2x, यहाँ पर 4 हो गया। ओके, यहाँ पर करेंगे x + 1 = 0। अब देखिए यहाँ पर टर्म लेंगे, ये क्या कर देंगे, इसमें से कर देंगे इसके साथ, इसमें इसके साथ कर देंगे और ये वाला टर्म को ऐसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसमें से 2x को निकालेंगे, तो 2x निकल गया तो x माइनस कितना रह जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे, इसमें से 2 को बाहर निकालते x -2 रह गया, यहाँ x + 1 ही रह जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से x -2 को बाहर निकालेंगे और यहाँ निकालेंगे कितना हो जाएगा 2x + 2 रह जाएंगे यहाँ पर, और ये लिखाएंगे यहाँ पर x + 1 = 0। अब क्या कर देंगे यहाँ पे, अब एक चीज़ करने वाले हैं कि जो तीनों पार्ट है सबके साथ 0 को फिट कर देंगे। इसके साथ 0 लग गया, इसके साथ 0 लग चुका है और इसके साथ 0 लग चुकी है। इसका हो जाएगा x + 2, इसका हो जाएगा 2x = -2, x बराबर हो जाएगा -2/2, कट के यहाँ पर x की जो वैल्यू आ जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू -1। अब देख लिए यहाँ पर अल्फ़ा की बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू हो गया 2, बीटा की वैल्यू हो गया -1 और गामा की वैल्यू -1, ठीक है। अगर सम ऑफ 0 करते हैं, सम ऑफ 0 करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपको पता है, इसकी वैल्यू जो आएगी सबको अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू इसकी हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक। उसी की बात करेंगे, अगर यहाँ पर हमने सम किया है, अब क्या करेंगे प्रोडक्ट सम करेंगे, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, यानी हो जाएगा कितना के बराबर c/a के बराबर। अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे -2, बीटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी
माइनस 2 2 4, 4 में से एक खसा गया तो -3/, नीचे 1 छुपा हुआ है मतलब एक ही वैल्यू, तो ये हो गया। अब बात करेंगे क्या करनी है, अब करनी है अल्फा बीटा गामा, जो हो जाएगा -d/a के बराबर। क्या हो जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई करें, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी 2 हो जाएगा, नीचे 1 है तो लीजिए ये हो गया, वैल्यू निकल चुका है। इस तरीके से करके हम निकालते हैं वैल्यू किसकी, इस तरीके से करके हम वैल्यू निकाल देते हैं पोलिनोमियल का, समझ गए ना। पोलिनोमियल में जीरो की वैल्यू निकालते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई होगी, तो डिटेल रूप से हमने आपको बता दिया। और ये टॉपिक है 10th का ये टॉपिक है, जो बहुपद के शून्य कैसे फाइंड करते हैं। तो डियर ये था पोलिनोमियल का टॉपिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और ये वीडियो आप बताइएगा, ये 10th लेवल का है, जो 10 वाले स्टूडेंट्स को ये हेल्प करेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।